अगर आप हमेशा निराश रहते हो तो यह कहानी सुने। स्वर्ग जाने का तरीका। जब महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था तो उन्होंने अपनी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का फैसला किया और ब्रह्मचर्य अपनाया। गौतम बुद्ध के जितने भी शिष्य होते थे वह भी ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। यही बुद्ध का नियम था, किसी भी शिष्य को किसी भी महिला से किसी प्रकार का संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी एवं महिलाओं से बोलने पर भी पाबंदी थी ताकि किसी भी शिष्य का ब्रह्मचर्य न टूटे एवं मन दूषित न हो। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक होनहार शिष्य के साथ दूर के गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। वह दोनों जंगल में पैदल चल रहे थे। इस दौरान महात्मा बुद्ध शिष्य को कई प्रकार की अनोखी बातें बता रहे थे जो कि ज्ञान से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह पर हैं, इसलिए हमें सदा ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। जब जंगल पार हुआ, गौतम बुद्ध एवं शिष्य के सामने एक नदी थी। गौतम बुद्ध और शिष्य को तैरना आता था। वह तैरकर नदी पार कर सकते थे, इसलिए वह नदी में उतरे ताकि नदी पार करी जा सके। तभी दूर से एक महिला चिल्लाती हुई आई, रुको रुको। गौतम बुद्ध और शिष्य उसकी आवाज सुनकर रुक गए। वह महिला उनके पास आकर बोली, कृपया आप मुझे अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करा दे। मैं तैर नहीं सकती हूँ, परंतु नदी के उस पार जाना मेरा अति आवश्यक है। मैं आपकी आभारी रहूंगी। गौतम बुद्ध ने बिना हिचकिचाहट के उस महिला को अपने कंधे पर बैठाया और नदी पार करने लगे। यह सब देख शिष्य बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। जब शिष्य और महात्मा बुद्ध ने नदी पार कर ली, उसके बाद शिष्य और बुद्ध जब तक उस गांव नहीं पहुंच गए तब तक बोले नहीं। परंतु शिष्य का मन विचलित था। वह बुद्ध से इस घटना का जवाब जानना चाहता था। जब बुद्ध और शिष्य उस गांव में रात को सोने वाले थे, तब शिष्य ने रात्रि के वक्त गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, आपने कहा था हमें किसी स्त्री से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, पर आज आपने एक महिला को अपने कंधे पर बैठा के नदी पार कराई। क्या यह हमारे उसूलों के खिलाफ नहीं है? महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैंने एक जरूरतमंद लाचार महिला की मदद की है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी। हमें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए। अगर हम इससे ज्यादा उस महिला के बारे में सोचते हैं तब ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होगा, क्योंकि मानसिक विचार का पवित्र होना ही ब्रह्मचर्य है। यदि हम महिलाओं से बचने का प्रयास करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सृष्टि में बहुत महिलाएं हैं। हमें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए और यही आत्मज्ञान है। इसलिए मैंने उस महिला की किसी हिचकिचाहट के मदद करी, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान मिल चुका है। तुम्हें अभी प्राप्त करना है, इसलिए तुम्हें यह विचलित करने वाले ख्याल आ रहे हैं। शिष्य को आखिरकार समझ में आया कि ब्रह्मचर्य के उसूल जरूरी नहीं है, बल्कि आत्मा का पवित्र होना अति आवश्यक है। जब आत्मा पवित्र होगी तभी उसूलों का सही रूप से पालन किया जा सकता है और मस्तिष्क सकारात्मक तरीके से सोचेगा। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने सिर्फ उस महिला की मदद करने का विचार बनाया और उसकी मदद करी, परंतु खुद उसने उस महिला के बारे में अनेक प्रकार के विचार बनाए और अपने ही विचारों में उलझकर रह गया। स्वर्ग जाने का तरीका। एक नगर में सोमनाथ नाम के धनी व्यक्ति का देहांत हो गया। वह बहुत अमीर था। उसका बेटा, जो कि उसका वारिस था, जिसका नाम प्रयाग था। सोमनाथ का बेटा प्रयाग चाहता था कि उसके पिता को स्वर्ग मिले, जिसके लिए उसने कई महागुरुओं से मुलाकात की। महागुरुओं ने कहा, आपके पिता को स्वर्ग मिलेगा, परंतु प्रयाग को सबूत चाहिए था कि उसके पिता को स्वर्ग ही मिलेगा। सबूत देना किसी भी ज्ञानी के बस में नहीं था, क्योंकि वह प्रयाग से धन कमाना चाहते थे, जिसके लिए वह उसे झूठी तसल्ली दे रहे थे। प्रयाग यह बात भली भांति जानता था कि सभी को उसका धन चाहिए, इसलिए वह किसी प्रकार से उसको झूठी तसल्ली देना चाहते हैं। प्रयाग ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो कि गारंटी दे सके कि प्रयाग के पिता को स्वर्ग मिलेगा।
जिसके लिए वह अपनी सारी संपत्ति खर्च करने को तैयार था। प्रयाग कई दिनों तक ऐसे ज्ञानी को ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई भी नहीं मिला। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि महात्मा बुद्ध, जो कि इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, वह पास के नगर में ठहरे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। प्रयाग ने भी महात्मा बुद्ध के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वह बिना समय गवाए तुरंत ही महात्मा बुद्ध से मिलने पहुंच गया। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गया और प्रणाम किया। प्रयाग ने महात्मा बुद्ध को अपनी सारी पीड़ा बताई। प्रयाग अपने पिता को लेकर काफी ज्यादा भावुक हो चुका था। यह बात महात्मा बुद्ध भी भली भांति समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रज्ञा को अपने तरीके से यह बात समझाने का विचार बनाया। उन्होंने प्रयाग से कहा कि कल सुबह तुम पास की नदी पर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेके आना, जिसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें मक्खन एवं कुछ पत्थर पड़े होने चाहिए। प्रयाग को यह बात बहुत अजीब लगी कि महात्मा बुद्ध उससे यह सब क्यों मंगवा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही वह तरीका है जब मैं गारंटी दे सकूंगा कि तुम्हारे पिता स्वर्ग ही जाएंगे। प्रयाग अपने पिता सोमनाथ से बहुत प्रेम किया करता था, इसलिए उसने नगर में सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन ढूंढा जिसे वह उठा भी नहीं पा रहा था। परंतु अपने पिता के प्रेम के कारण उसने उस बर्तन को मुश्किल से उठाया और अगले दिन उसमें मक्खन और कुछ पत्थर भरकर नदी किनारे रख दिया। तभी महात्मा बुद्ध नदी किनारे आए और उन्होंने प्रयाग से कहा कि इस बर्तन को अपने कंधे पर उठाओ और इस नदी में जब तक चलते रहो जब तक पानी का स्तर तुम्हारे चेहरे तक न आ जाए। उस बर्तन को उठाकर नदी में उतरना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य था, परंतु प्रयाग अपने पिता से प्रेम किया करता था। वह अपने पिता के प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने बर्तन को उठाया और नदी में उतरने लगा। जब पानी का स्तर प्रयाग के सर तक आ गया तब महात्मा बुद्ध ने उसे दूर से आवाज दी कि उस बर्तन को नदी की सतह पर छोड़कर फोड़ दो। प्रयाग ने उस बर्तन को नदी की सतह पर फेंककर तोड़ दिया और नदी के किनारे आ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम कुछ मत बोलना, बस मेरी एक बात सुनो। यदि पत्थर ऊपर आए होंगे एवं मक्खन नदी के नीचे चला गया होगा तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग मिलेगा, वरना तुम्हारे पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब तुम बताओ कि क्या पत्थर ऊपर आए थे या मक्खन ऊपर आया था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे पिता मक्खन की तरह कोमल एवं अच्छे व्यक्ति थे तो वह जरूर स्वर्ग जाएंगे। यदि वह पत्थर की तरह गुरूर एवं अच्छे व्यक्ति नहीं थे तो वह पत्थर की तरह नीचे जाएंगे। अर्थात अच्छा व्यक्ति सदा स्वर्ग जाता है एवं दुष्ट व्यक्ति नरक जाता है। प्रयाग को महात्मा बुद्ध की बात अच्छी तरह समझ में आ गई और उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहा और प्रणाम करके चला गया। महात्मा बुद्ध ने भी प्रयाग के सवाल का अनोखे तरीके से जवाब दिया, जिसने प्रयाग को संतुष्ट कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोमल मन के व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। हमें जीवन में सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे मनुष्य भूलकर जीवन जीता है, परंतु मृत्यु वह सच है जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमो बुद्धाय।